दिन है ट्रंप बार बार ईरान को सरेंडर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान इसके उलट अमेरिका इजराइल पर जोरदार हमला कर रहा है। तो ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि आखिर ये जंग कब तक चलती रहेगी और इसका समाधान आखिर है क्या? क्योंकि ट्रंप एक और हॉर्मुज स्ट्रेट पर गुस्से में है, वे हॉर्मुज को अपने कब्जे में लेने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने आज खार्क द्वीप पर बड़ा हमला किया है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 2500 मरीन और जंगी जहाज बढ़ रहे हैं। तो क्या अमेरिका अब आर पार के मूड में है और या फिर ईरान भी उसी अंदाज में पलटवार करेगा? क्या होगा इस जंग का अंजाम? मिडिल ईस्ट की जंग पर देश के बड़े ज्योतिषियों के साथ हम चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे और दिखाएंगे कि उनकी भविष्यवाणी क्या कुछ कह रही है, और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे ईरान पर उनकी बड़ी भविष्यवाणी। तो ईरान पर अमेरिका ने हमले जो है वो बढ़ा दिए हैं, साथ ही खार्क द्वीप पर बमबारी की है। ये सबसे बड़ी बात है, खार्क द्वीप को अमेरिका ने निशाना बनाया है। ईरान के सैन्य ठिकानों में तबाही मचाई है जो खार्क द्वीप पर है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप गुस्से में है, उसे बंद कर दिया गया है। तेल की सप्लाई यहां पर रुक गई है। हॉर्मुज पर कब्जे की हुंकार भरी है अमेरिका ने। साथ ही मिडिल ईस्ट के लिए 2500 मरीन रवाना हो गए हैं। बड़े हमले की तैयारी यहां पर कहीं ना कहीं ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान पर हमले और भी तेज करने वाले हैं राष्ट्रपति ट्रंप। हमले बढ़ाने पर ईरान का सरेंडर जो है वो यहां पर संभव नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है उससे ये नहीं लगता IRGC में फूट पड़ सकती है। ईरान की अर्थव्यवस्था बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही ईरान ने 10 साल लड़ने का दावा किया। ईरान ने पहले भी बयान दिया था कि 10 साल तक लड़ सकते हैं। तो ईरान पर अमेरिका ने हमले बढ़ा दिए हैं, ये ईरान की भविष्यवाणी आपको बता रहे हैं। खार्क द्वीप पर बमबारी की है। खार्क द्वीप वो आइलैंड है जहां से 90% तेल जो है वो ईरान के लिए जाता है, वहां से सप्लाई होती है। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। खार्क आइलैंड पे जो सैन्य ठिकाने हैं ईरान के, उसको अमेरिका ने यहां पर निशाना बनाया था। हॉर्मुज पर कब्जे की हुंकार भरी है। हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए अमेरिका तैयार है और उसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। मिडिल ईस्ट के लिए 2500 मरीन रवाना हो गए हैं। ईरान पर हमला और तेज किया जा सकता है। तो यानी कि ट्रंप ईरान पर और किस तरीके से हमला बढ़ाया जाए और अर्थव्यवस्था को किस तरीके से कमजोर किया जाए उस पर रणनीति बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। IRGC में फूट पड़ सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं ईरान की अर्थव्यवस्था बर्दाश्त नहीं करेगी, इसीलिए ईरान की IRGC में फूट पड़ सकती है। ईरान ने 10 साल लड़ने का दावा किया है, यानी कि ईरान अभी भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो पूरी तरीके से सशक्त है, मजबूत है और कहीं भी डगमगा नहीं रहा है। आज 15वां दिन है और खार्क द्वीप पर बमबारी हुई है। सैन्य ठिकानों को ईरान के निशाना बनाया गया है, यानी कि आज 15वें दिन भी ये जंग लगातार जारी है और युद्ध थमने की संभावना जो है वो अभी नजर नहीं आ रही है। तो इस चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उनकी भविष्यवाणी क्या कुछ कहती है वो आपको बताएंगे। 2 गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित राकेश चतुर्वेदी, ज्योतिषी से बहुत स्वागत है आपका। पंडित गिरीश पारीक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ईरान की भविष्यवाणी क्या कुछ कह रही है? 2 महान ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। क्या ग्रह नक्षत्र ईरान के अब नजर आ रहे हैं? 15वां दिन है आज। देखिए, सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज के इस मंच को प्रणाम और सभी को वंदन। दर्शकों को आपको बताऊं, लगातार हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अभी जो ग्रहीय स्थितियां हैं, कम से कम 2 अप्रैल तक मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से ईरान झुकेगा। और आपको एक चीज और बता दूं, अभी जो राहु मंगल की युति है और अगर ट्रंप साहब की कुंडली को देखा जाए, लग्न का केतु जो ऑनलाइन माध्यमों से उपलब्ध है, कोई प्रमाणित नहीं, लेकिन उनके चेहरे से भी केतु प्रधान जो है उनका ललाट है। तो ऐसी अवस्था में अगर गणना किया जाए, चाहे वह चेहरे की भाव भंगिमा का हो, कुंडली का हो, वर्तमान जो है गोचर ग्रहों का हो, दोनों और तीनों प्रकार से जो गणना आती है वह जो है ट्रंप जो है झूठ और मायाजाल फैलाने में बहुत ज्यादा माहिर है। और ये जो जितनी भी उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, आप देखिए रोज वो पलट रहे हैं अपने बयानों से। यहां कहीं ना कहीं कूटनीतिक रूप से और रणनीतिक रूप से ईरान कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अभी 2
अप्रैल तक किसी भी प्रकार मुझे ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि उनके कमांडर बोल रहे हैं, उनके सुप्रीम लीडर्स बोल रहे हैं कि हम अंतिम गोली तक लड़ेंगे, मुझे लगता है कि इतनी आसानी से वह समझौता या ट्रंप के इस माया जाल शब्दों में वह नहीं आने वाले हैं और इससे वह कहीं बाहर निकल चुके हैं। यानी कि अब तक वह अमेरिका के और इजराइल के जो है ताकत को कहीं ना कहीं जो है वह नाप चुके हैं और उसके अनुसार अपनी रणनीतिक जो चीजें हैं उनमें भी, रणनीतियों में भी उन्होंने परिवर्तन किया है। ग्रहीय स्थितियां अभी इशारा जो है कल 15 तारीख है, आपको बता दूं 15 तारीख अब जो है विशेष रूप से शनि सूर्य की युति हो जाएगी। आप देखिए कि यहां पर विशेष रूप से हो सकता है इजराइल और अमेरिका के बीच, देखिए कहीं ना कहीं जो है नाटो देशों या अमेरिका के सहयोगी देशों में भी कुछ ना कुछ विरोधाभास आया है। अब देखिएगा कि गल्फ के देशों में और हो सकता है इजराइल अमेरिका के बीच भी कुछ तल्खी बढ़े, कुछ जो है रणनीतिक रूप से परिवर्तन आए। तो ऐसी अवस्था में अब ग्रह और विपरीत खेल कर रहे हैं, मुझे ईरान अभी झुकता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, गिरीश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। गिरीश जी, अमेरिका की अगर बात करें तो वो हमले तेज करने की तैयारी कर रहा है। कहीं ना कहीं एक तरफ युद्ध समाप्ति की ओर नजर आ रहा था, तमाम भविष्यवाणी हमने सुनी है कि 26 तारीख के बाद जो है वो स्थिति थोड़ी सामान्य हो सकती है, लेकिन अब अमेरिका ने हमले और भी तेज कर दिए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है और साथ ही खार्ग आइलैंड को निशाना बनाया है अमेरिका ने, जो कि एक मेन सेंटर या मेन एपिसेंटर उसे कहा जाए तेल का, जहां से 90% से ज्यादा जो तेल है वो ईरान के पास जाता है, उसे निशाना बनाया। यानी कि पूरी तरीके से तबाह करने की तैयारी में है अमेरिका। सबसे पहले मैं अपने जो जितने भी दर्शक हैं उनको आगामी नववर्ष जो कि 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है, हमारा जो हिंदू नया सत्संवत शुरू हो रहा है, उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रौद्र नामक ये जो संवत्सर है हमारा, ये इसके अंदर जो बृहस्पति और मंगल कमांडर इन चीफ की युति है, तो ये बिल्कुल राकेश जी ने उचित कहा है कि देखिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस पैनल पे आकर के कि ये जो बहुत सारे कारण अब बार बार रिपीटिशन नहीं करेंगे वो ग्रहण सारी बातें करके, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि अभी जैसा कि इन्होंने बताया भी है कि 15 तारीख को शनि सूर्य की युति होने वाली है। एक चीज जो मैं बताऊंगा तो थोड़ी सी आप बोल सकते हो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में या इस युद्ध को थोड़ा सा शांत करने की परिप्रेक्ष्य में एक थोड़ी सी एक चीज ठीक हुई है, वो यह है कि गुरुदेव मार्गी हुए हैं, शनिदेव अस्त हुए हैं। तो देखिए क्या है कि अब अमेरिका के ऊपर कहीं ना कहीं पे उसके सहयोगी देशों का दबाव पड़ जाएगा कि साहब अब बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि अब आप देखो, अगर हर किसी को व्यक्तिगत जीवन में कठिनाई आने लग जाती है नागरिकों को, जैसे भारत में अभी गैस की बहुत किल्लत हो गई है, ऐसे ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जितने भी जो देश हैं सहयोगी देश हैं, उन सबको दिक्कतें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये दबाव अमेरिका के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। रही बात ईरान की, तो ईरान के लिए तो कुछ खोने वाली कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि उनकी जो सुप्रीम लीडर हैं वो इस युद्ध को कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस युद्ध को छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो उनके पास में करो या मरो वाली कंडीशन है और ग्रह स्थिति तो है वो लगातार खराब ही है। तो मेरे को नहीं लगता कि 27 मार्च और 2 अप्रैल से पहले कि ये युद्ध समाप्त होगा, बल्कि अभी 4-5 दिन के अंदर थोड़ा सा युद्ध की विभीषिका बढ़ सकती है, युद्ध की ज्वाला है वो बढ़ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे अमेरिका के ऊपर ये दबाव जरूर बढ़ेगा कि वो अपनी इज्जत को बचाते हुए कैसे जैसे कर करके, और ट्रंप साहब चूंकि वो अपनी सेखी बगाड़ने में माहिर है ही, है ना, कुंडली उनकी इस तरह की है कि वो मानसिक स्थिति जो पल में तोषा पल में माशा वाली स्थिति है ही उनकी, ग्रहण के अंदर की पैदाइश है, ग्रहण वाली कुंडली है। तो राहु सूर्य के साथ में, चंद्रमा केतु के साथ में, मंगल उनका जो है वो लगन के अंदर बैठ करके तानाशाह घोषित कर ही रहा है। कुल मिलाकर के इस समय पहली बार अमेरिका वियतनाम की तरह इस युद्ध में फंस गया है। और मैं आपको बता दूं कि ट्रंप को जो है मिडिल जो इनका मिड टर्म पोल होने वाला है उसमें भी इनको काफी नकारात्मक जो हार झेलनी पड़ेगी। साथ साथ महाभियोग की भी मेरे को तो कहीं ना कहीं लगता है इनके ऊपर चलेगा, उसका भी मेरे को डर सता रहा है। तो कुल मिला के अमेरिका के लिए स्थिति बढ़िया नहीं है। युद्ध जो है वो अभी आप मान के चलिए 27 तारीख से पहले तो समाप्त नहीं होने वाला है। हाँ, एक बात अच्छी है कि भारत का जैसे ये गुरु मार्गी हुआ है तो भारत के लिए अमेरिका, एक चीज देखिए, संवाद बनने लग गया है।
गुरु महाराज जी से बिल्कुल। पहले भारत और ईरान के बीच संवाद नहीं था। बिल्कुल, और बिल्कुल। संवाद की स्थिति बन रही है और हमारे लिए कुछ राहत की चीज बन रही है कि हमारे वो जहाज उन्होंने अलाउ कर दिए हैं और उस तरीके से कहीं ना कहीं पे हमारा संकट तो कम होगा। लेकिन वैश्विक स्तर पे मेरे को लगता है अभी थोड़ा समय है, लेकिन ठीक है। बातचीत शुरू हो जाएगी अंडरग्राउंड। बताएगा कोई भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पे अमेरिका के ऊपर दबाव बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। गिरीश जी, आपने एक बात कही है कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामेनेई, वो किसी भी तरीके से सरेंडर नहीं करने वाले हैं, वो किसी भी तरीके से घुटने नहीं टेकेंगे। इसलिए ये दूसरा सवाल मेरा आपसे ही है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं खुफिया एजेंट्स जो हैं वो यहाँ पर उतार दिए हैं कि इनका पता लगाया जाए, ईरान के तमाम जो बड़े नेता हैं उनका पता लगाया जाए। $1 करोड़ का इनाम उनके लिए रखा है। और कहीं ना कहीं जब उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया था तो उसके बाद खतरा उन पर भी मंडरा था, उनकी जान पर भी मंडरा था। तो क्या अब ये रणनीति उसी ओर बढ़ती दिखाई दे रही है? बिल्कुल श्योर चारू, देखो $1 करोड़ का इनाम रखा है और कहीं ना कहीं पे वो ये भी कह रहे हैं कि वो घायल अवस्था के अंदर है। अच्छा देखिए, उनको ये जो चीज है ना, ये उनको माफिक आती है। क्यों आती है? क्योंकि यही जो सुप्रीम लीडर और जो हैं, यही व्यवस्था वो खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि उसके बाद में जो अबदस्त वहां के जो नेता हैं वो उन्होंने अमेरिका में बिठा रखा है। और अभी जो जैनजी आंदोलन वहां पे करवाया था वो यही था कि भाई सत्ता परिवर्तन कर दें और जो सत्ता आएगी वो हमारे हिसाब से चलेगी और तेल हमें मिलने लग जाएगा। बेसिकली लड़ाई तो तेल ही की है। तो ये वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि वो अपनी सारी शक्ति झोंक करके अपनी जो खुफिया एजेंसियां हैं, मोसाद और अपनी जो इंटेलिजेंस है उनको सक्रिय करके और इनके जो टॉप लीडरशिप है उनको कहीं ना कहीं खत्म करके और वहां पे नई सत्ता ला करके और ये कहते हुए देखो जी हमने तो ईरान में शांति कर दी है और हम निकल जाएं। इनकी पूरी संभावना है और आने वाले 7-8 दिन के अंदर आप कहीं ना कहीं पे उनको इस मामले में, खाली इस मामले में थोड़ा बहुत कामयाब होते हुए भी देखेंगे। ठीक है। राकेश जी, आपसे मेरा सवाल है, खार्ग आइलैंड पर ईरान के हमला किया गया अमेरिका के द्वारा और वहां से सबसे ज्यादा तेल निकलता है। तो यानी कि तेल के पीछे लड़ाई थी, क्योंकि अब यह जाहिर हो चुका है जिस तरीके से तेल की किल्लत है और अब उन्हीं एपिसेंटर्स को निशाना बना रहा है अमेरिका। यानी कि पूरी रणनीति ईरान की कमर तोड़ने की, ईरान को तबाह करने की। चारू जी, मैं आज से नहीं, इराक के युद्ध से मैं यह बोलता आ रहा हूं कि अमेरिका की जो रणनीति है वह जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं एनर्जी के, उन पर जो है कब्जा करना, और वही उसी रणनीति से वह आगे बढ़ रहा है। क्योंकि उसको पता है कि अगर एनर्जी नहीं है विश्व में तो सभी लोग जो है अपने आप गृह युद्ध में फंस करके लड़ने झगड़ने। आप सोचिए कि छोटी सी युद्ध जो है किसी और देश से चल रहा है और हमारे यहाँ जो है तबाही मची हुई है, लोग सिलेंडर के लिए लाइनें लगाए हुए हैं। अगर इसी तरीके से एनर्जी ब्लॉकेज लंबे समय तक रहता है तो अमेरिका को पता है कि उसके अलावा किसी के पास रिजर्व जो कोष है वो सबसे ज्यादा अमेरिका के पास ही पड़ा हुआ और लगभग वो कब्जा भी कर चुका है ज्यादातर देशों पर, इस तरीके की जहां पर जो है तेल मिल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में उसका जो ध्यान है सबसे ज्यादा, अब इस समय सबसे बड़ा जो तेल उत्पादक है वह ईरान ही बचा हुआ है, जो अमेरिका के एकदम से ना दबाव में है, ना उसके कब्जे में, ना उसके बहलाने फुसलाने, ना उसके इतनी धमकियों के बाद भी, इतने जो है उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाने के बाद भी ईरान उसकी तरफ झुका नहीं। तो ऐसी अवस्था में अब यहां पर अमेरिका के लिए और ट्रंप के लिए, या देखिए एक चीज और बता दूं आपको, यह जो युद्ध है वह सिर्फ ट्रंप के सनक की वजह से नहीं है, ट्रंप के सन की दिमाग की वजह से नहीं है, यह अमेरिका के प्रतिष्ठा का सवाल है। अमेरिका के प्रतिष्ठा का जो यहाँ पर सवाल आ गया है, इस वजह से यह युद्ध और भड़क रहा है। एक चीज और बताऊं आपको चारू, जो ग्रहीय स्थितियां हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ग्रह तो इफेक्ट करते ही हैं, लेकिन ग्रहों से ज्यादा जो है नक्षत्र जो है खास करके प्रभाव डालते हैं। और एक चीज सब लोग याद रखिए कि 19 मार्च से 9 संवत्सर लग रहा है और 18 मार्च को ही सूर्य जो है शनि के नक्षत्र में, उत्तराभाद्र नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, जो शनि के अधीनस्था था, और 31 मार्च तक यह स्थिति बनी रहेगी और 2 अप्रैल तक जो है मंगल राहु की युति है। तो ऐसी अवस्था में जो मैं बार बार शुरू से आपको बोल रहा हूं, मध्यस्थता 11 मार्च के बाद आनी शुरू हो गई है। भारत भी इस पर बोलना शुरू कर दिया, अब तक चुप्पी साधे हुए था, और अब जो है और राष्ट्र आएंगे विरोध में इस युद्ध के शांति कराने के लिए। लेकिन 2 अप्रैल तक अभी किसी प्रकार की जो है शांति दिखाई नहीं
नहीं दे रही है। बिल्कुल। लेकिन देखिए राकेश जी, आप बोल रहे हैं कि मध्यस्थता हो सकती है, बिल्कुल मध्यस्थता हो सकती है, लेकिन विराम लग सकता है कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता, यह जो स्थिति है उसे देख करके ये प्रतीत नहीं होता है कि युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईरान जिस तरीके से परमाणु बना सकता है, ईरान की जो शक्ति है, जो तेल है वहां पर, जो भंडारण है वहां पर, उसी की वजह से अमेरिका बीच में आया और अमेरिका के द्वारा यह हमला किया गया। कैसे भी करके किसी भी तरीके से ईरान को कमजोर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को भय तो है ईरान से। देखिए चारू जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और अभी मैं बार बार बोल रहा हूं, कभी यह युद्ध तो पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा। 2 अप्रैल जो मैं बोल रहा हूं उस पे किसी न किसी प्रकार की मध्यस्थता से एक अल्पकालिक विराम या थोड़ा सा जो है रिलैक्सेशन हो जाएगा। जो आक्रमण हो रहे हैं, जो मिसाइलें, जो ड्रोन हमला हो रहा है, उसमें हो सकता है कुछ कमी आ जाए, उस तनाव में थोड़ा सा कमी आ जाए, लेकिन अभी पूर्ण विराम लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एक चीज और बता दूंगा आपको, हम बार बार, एक मुझे हंसी भी आती है चारू जी, मैं आपके इस मंच से, इंडिया न्यूज के मंच से मैं आह्वान भी करता हूं। हमने देखा कुछ वीडियो जो है, कुछ जो है ब्राह्मण बंधु जो है, हमारे विप्र बंधु जो है, वो इजराइल के यज्ञ कर, अरे महाराज करना है तो अपने राजा के लिए, अपने देश के लिए करिए, अपना देश सुखी तो सब सुखी। तो पहली चीज है, ब्राह्मण का कर्तव्य है अपने राजा, अपने देश के लिए जो है, अपने देश के लोगों के लिए करना। और यहां पर मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा, देखिए अमेरिका एक महाशक्ति है, वह रिस्टोर कर लेगा, उसके पास इतने देशों पर उसका कब्जा, वहां से भी वो शोषण कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी क्षति जो होगी, वह सबसे बड़ी क्षति इजराइल को होगी इस युद्ध की। इजराइल टूटेगा बुरी तरह से, प्रभाव में, आर्थिक रूप से और शक्तियों के रूप में। और दूसरी सबसे बड़ी क्षति होगी ईरान को, वहां पर जो है बहुत ज्यादा क्षति देखने को मिलेगी। और अभी खास करके 2 अप्रैल तक बिल्कुल भी पूर्ण विराम नहीं होगा, लेकिन 2 अप्रैल के बाद बड़े देशों की भूमिकाएं और बढ़ेंगी, जैसा कि अभी मैंने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है चाइना, रूस इत्यादि इसमें है। जैसे आज आप ही के मंच पर मैं देख रहा हूं कि उत्तर कोरिया का भी अब बयान आना इसमें शुरू हो चुका है। तो ऐसे विषय में अब बड़े बड़े राष्ट्र इसमें जो है कहीं ना कहीं सामने आएंगे, चाहे अपने वक्तव्यों के द्वारा, चाहे शक्तियां साझा करने के लिए ईरान से, तब जाकर के इस युद्ध पर थोड़ा सा विराम लगना शुरू होगा। ठीक है गिरीश जी, ये बात अमेरिका की हुई कि अमेरिका क्या रणनीति बना रहा है ईरान के लिए, लेकिन ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि ईरान चुप तो नहीं बैठेगा। खार्ग आइलैंड पर हमला किया गया है, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, आगे और किस तरीके से आक्रामक हो सकता है ईरान? देखिए चारू, ईरान तो बिल्कुल अपनी आक्रामकता है वो बढ़ाएगा, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ईरान 100% ये चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा जितने भी अमेरिकन बेस हैं जो कि उसके सहयोगी देशों के पास में है, उनको पूरी तरह से तबाह करे और अमेरिका को क्षति पहुंचाए और उन देशों के अंदर डर का माहौल पैदा करे, जैसे कि वो देश खुद अमेरिका को बोले कि भाई अब जो ऐसा है कि हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं बातचीत के टेबल पे आना चाहिए। जैसे राकेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, ऑलरेडी रशिया, चाइना जो विश्व की बड़ी शक्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं पे ट्रंप ने जैसे 1 घंटे अभी 2 दिन पहले बात भी करी है रूस के राष्ट्रपति से, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ही गया है। भारत भी कहीं ना कहीं पे अंदर खाते इन्वॉल्व हो चुका है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहने भी लग गए हैं खुल करके कि ये हमला जो है वो आवश्यक नहीं था, ईरान के ऊपर अटैक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, नेगोशिएशन चल ही रही थी, जब नेगोशिएशन चल रही थी तो युद्ध क्यों किया। ये सारी बातें पहले भी थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, लेकिन पहले लोग बोल नहीं रहे थे, अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि गुरु मार्गी हो गए, और गुरु जो है वो ज्ञान का, इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, विवेक का, जो सामाजिक सहिष्णुता का, इन सब का कारक है। तो कहीं ना कहीं पे मेरे को ये लगता है ईरान का अटैक जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। वैसे भी ईरान ने अपनी जो विध्वंसकारी जो मिसाइल्स हैं उनका अभी तक ज्यादा उपयोग नहीं किया है। वो अभी तक अपनी जो लो ग्रेड मिसाइल्स और अपने जो जितने भी बाकी वेपन्स थे, है ना, ड्रोन्स वगैरह, उन्हीं से अटैक करके अमेरिका को ऑलरेडी उनका काफी समृद्ध रडार सिस्टम ध्वस्त कर चुका है। और ऐसा नहीं है कि वो उनके जो नेवी का जो पोत है उसके ऊपर अब्राहम लिंकन पे उसने अटैक नहीं किया है। अमेरिका बता नहीं रहा है। अगर वो इतनी सफाई देकर अपना वीडियो दिखा रहा है तो इसका मतलब आदमी तभी दिखाता है जब कुछ ना कुछ होता है। तो लेकिन नुकसान तो अमेरिका को भी हो रहा है, और युद्ध तो हमेशा ही नुकसान करते हैं चारू जी, इसमें कोई किसी भी तरह का संदेह नहीं है। और मैं कई बार बोल चुका हूं अपनी इस चैनल के अंदर, देखिए
अगर पड़ोस में चिंगारी अगर कहीं ना कहीं पे लगी हुई है तो सहयोगी देश, पड़ोसी देश ये मत समझिए कि आपके साथ में नहीं होगा। आज कहीं ना कहीं ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी, राकेश जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है और ये भविष्यवाणी बताने